से लेके रहेंगे आजादी। ये लो पीछे करिए, ये लो। आजादी। टुकड़े टुकड़े गैंग में कितने लोग आते थे? टुकड़े टुकड़े गैंग में जितना मर्जी टुकड़ा बना दो। अब जो विनेश फोगाट के बारे में बोल रहे थे, यानी कि बिना ट्रायल के गई है वो। इस बार तो वो मतलब पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करिए, ट्रायल देके करिए। ट्रायल में फेल हो गई वो। अरे इसलिए बिल 5-5 हजार के आते थे, हैं? पानी फ्री कर रखा है, बसों में जाना फ्री कर रखा, तो कोई वो बाहर का दे रहा है? जगह जगह वो खोल रखा है मोदी का, वो खा रहा और कुत्ता बैठ के। क्या कह रहे हैं हम नहीं ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी से सुनो 80-90% आईफोन EMI पे सारे, कैश नहीं है किसी पे भी। ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी से टक्कर लेगा उसको जेल जाएगा। जेल हो तभी मोदी जी या कोई सरकार नहीं भेजती। अगर जज साहब ये देखेंगे कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो उसको उसी टाइम बेल दे दी जाएगी और रिलीज कर दिया जाएगा। कन्हैया कुमार का तथ्य आपको पता है? कन्हैया कुमार का बिल्कुल पता है। जेएनयू में इसने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। बस 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 यही मैं जानना चाह रहा। आरटीआई के थ्रू आया है। अरे रुकिए अंकल जी, मैं बता रहा हूँ, रुके। आरटीआई के थ्रू आया है। आरटीआई में जब पूछा गया कि ऐसा घटना हुआ था, बोला गया नहीं। पार्लियामेंट में जब पूछा गया तो बोला गया नहीं। जो सांसद आरोप लगाया था उसकी वाइफ ने बोला कि मैं वहाँ पे थी, कन्हैया कुमार वहाँ नहीं थे। वाइस चांसलर बोला नहीं। दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। आप कैसे कह रहे हैं कि भैया कौन सा केस कहाँ चल रहा है? कन्हैया कुमार के ऊपर अभी भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। कौन सा केस चल रहा है बताइए? यही जो जेएनयू में नारे लगे थे। तो नारे कन्हैया उसमें था नहीं, कोर्ट आपका कह चुका। कन्हैया की वीडियो में दिखा देता हूँ। कन्हैया की कौन सी वीडियो? न्यूज की? न्यूज की? जेएनयू में नारे लगाती हो, हम लेके रहेंगे आजादी, गुजरात से लेंगे आजादी। कहाँ से? अपने गुजरात से आजादी? हाँ, क्या नारा था बताइए जरा। क्या हम लेके रहेंगे आजादी? किस चीज से आजादी लोगे? उसने तो बताया कि भूखमरी से, ब्राह्मणवाद से और बेरोजगारी से, नौकरी चाहिए हमें। गुजरात का आप दिखाए, गुजरात का नाम सुना दूं तो, कश्मीर का नाम सुना दूं तो। भाषण दिखाइए। ये न्यूज वाला वीडियो नहीं होना चाहिए जो न्यूज पे दिखा, क्योंकि न्यूज पे एडिट करके दिखाया गया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोल रखा है, उस चीज को ध्यान, न्यूज का मत दिखाइए। कन्हैया कुमार की ओरिजिनल वीडियो अगर एक वीडियो तो इसमें क्या लिख रहा है? हाँ। पढ़िए जो लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सुनो कहाँ से आजादी मांग रहा है। मैं पूरी वीडियो, मैंने राज्यों का नाम बोला था ना। गुजरात से लेके रहेंगे आजादी। इसमें लिख के आ रहा है, कहाँ लिख के आ रहा है? हाँ पढ़ो ना, बताइए क्या लिख के आ रहा है? क्या बोल रहा है? इसमें सुनाइए ना, मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। सुनाइए, इसमें वीडियो दीजिएगा मुझको। क्या लिख के आ रहा है? क्या लिख रहा है? हाँ, पटना से आजादी, केरला से आजादी। पटना डिमांड्स कर रहा है, आजादी नहीं लिख रहा है। वो लिखा है कि पटना मांगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। गुजरात से लेके रहेंगे आजादी। ये लो पीछे करिए, ये लो। हाँ, केरला से आजादी। सर जी वो लिखा हुआ है केरला डिमांड्स, इंडिपेंडेंस नहीं लिखा हुआ है। वो लिख रहा है केरला मांगे। वीडियो दे दी। अरे सर आपकी वीडियो में जो आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। उसमें जो आप कह रहे हैं वो उसमें नहीं लिखा कि गुजरात से चाहिए आजादी। जो आप कह रहे हो उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं। पर जो मैं वीडियो आपको ओरिजिनल वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर ये फेक हुआ ना तो जो आप मेरे साथ करना चाहे वो करें। आपके हिसाब से कन्हैया कुमार ने गलत बोला ना, तो कन्हैया कुमार को अब तक बाहर क्यों रखा गया है? जेल के अंदर रखना चाहिए। केस चल रहे हैं उसके ऊपर, कौन कह रहा है? अरे तो जेल में होना चाहिए। 8 साल हो गया इस केस को भैया। 2016 की घटना है, केस चल रहे हैं ना। कन्हैया ने बहुत गलत किया है, पर हमारी देश की सरकार ऐसी है, अभी तक बाहर है वो, उसको अंदर होना चाहिए। जेल में तो केजरीवाल भी गया था, केजरीवाल भी बाहर है। तो जमानत पे आए हुए हैं ना, 1 तारीख को फिर जाएंगे। कन्हैया कुमार को 6 महीने जेल में रख के फिर आप 8 साल से बाहर क्यों घुमा रहे हैं? तो केस चल रहा है ना उसके पास। ये तो केस चल रहा है, ये राजद्रोह का केस है, इतना बड़ा केस है, उनको तो जेल में होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे थे, देशद्रोह का केस है, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो नहीं हुआ ना। आप ये चुनाव कैसे लड़ने दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कोई इस पर रोक क्यों नहीं लगाया कि मनोज तिवारी कितना बड़ा भाई साहब नहीं, आप राहुल गांधी कितना पढ़ा हुआ है? बहुत पढ़ा लिखा भाई। मनोज तिवारी पोस्ट ग्रेजुएट है और कन्हैया कुमार PhD होल्डर है। अरे भाई रुको यार, मैं हूँ बात करने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए। मनोज तिवारी पोस्ट ग्रेजुएट है और कन्हैया कुमार PhD होल्डर है। आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? इनके साथ है, इनके साथ है। कन्हैया कुमार पे जो आरोप लगे वो सच है? सही है। हाँ सही है। चुनाव आयोग ने रोक क्यों नहीं लगाया? चुनाव आयोग क्यों रोक लगाएगा? जेल में रह के भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो।
अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, अच्छा एक बताओ, टुकड़े टुकड़े गैंग में कितने लोग आते थे? टुकड़े टुकड़े गैंग में जितना मर्जी टुकड़ा बना दो ना। यानी हार्दिक पटेल, सेहरा राशिद, कन्हैया कुमार। सेहरा राशिद तो बीजेपी में चली गई, अब बीजेपी में। कोर्ट में हार्दिक पटेल तो बीजेपी में दोबारा अंदर जाएगा। रवीश कुमार पत्रकार है भैया, रवीश कुमार पत्रकार। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं सारे। भैया ज्ञान कहाँ मिलता है आपको? मोदी जी ये सब कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। मोदी ने मतलब हर समाज को, हर वर्ग को ठगा है मोदी ने। अब बताइए आपको ये ज्ञान मिलता है कहाँ से? मोदी के पास भाई इनसे नगर में भाई 5 काम गिनवाओ मोदी के, 5 काम गिनवाओ मोदी के। आप किसानों के लिए गिनवाओ, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए भाई 6,000 रुपए किसान निधि दे रहे हैं। 6,000 रुपए किसान निधि दे रहा है। नहीं उससे क्या हो रहा है? हो जाएगा उससे। हम अपनी मेहनत करके, मैं नौकरी करके आ रहा हूँ, अपनी मेहनत के बल पे वो करूंगा ना। किसान खेती कर रहा है ना, किसान फ्री में किसी को अनाज खिला रहा है। किसानी के बारे में किसान महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं पता है? अनाज दे रहा है, बोलना शुरू कर देते हो यार। किसान अनाज फ्री में दे रहे हैं क्या हम लोगों को? कोई किसान अनाज फ्री में डाल के जाता है क्या? मैं खरीदता हूँ उनके बारे में बात करो यार। मैं खरीदता हूँ ना, कल को जूते काटने वाला मेरे सर पे बैठ जाएगा। अगर वही किसान, ये क्या मतलब? वही बात है, घर में तो नहीं भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ। एक सेकंड, इन्होंने कहा केजरीवाल के घर में लेडीज भी स्वाति मालवीय सांसद है उनका। ठीक है, हाथरस में क्या हुआ? क्या हुआ था? ये तो आप रात को 12 बजे केजरीवाल के घर में सांसद दिल्ली में हुआ, मणिपुर में हुआ, मणिपुर में हुआ। किसके यहाँ मुख्यमंत्री के घर में जब लेडीज सेफ नहीं है तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब स्वाति मालीवाल के लिए एक ट्वीट किया गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इंदिरा गांधी ने एक केस चल रहा है, हो रहा है। सुनिए, हमने तो सुनिए, अरे एक मिनट, हमने तो जंतर मंतर पर महिला जो रेसलर थी उनको पिटते हुए देखा है। और कोर्ट ने तो आरोप भी तय कर दिया ब्रजभूषण पे, फिर भी उसके बेटे को टिकट नहीं मिला। बताइए, छोड़ दो। स्वाति मालीवाल रेसलर के पक्ष में जंतर मंतर में बैठी थी। अब एक भी रेसलर स्वाति मालीवाल के पक्ष में क्यों नहीं आ रहा? सब टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, अब क्यों नहीं आ रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ, अब क्यों नहीं आ रहे? टुकड़े गैंग का मतलब क्या होता है भैया? अब क्यों नहीं आ रहे? टुकड़े गैंग का मतलब क्या होता है? स्वाति मालीवाल इसका जवाब दूंगा। टुकड़े गैंग का मतलब क्या होता है? ना, स्वाति मालीवाल जो है रेसलर के प्रदर्शन में साथ बैठी थी। अब एक भी रेसलर स्वाति मालीवाल के लिए क्यों नहीं आ रहा? चल रहा है ना, क्या चलने दीजिए ना, मामला चल रहा है। केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार हो जाएगी कार्रवाई, क्या दिक्कत है? वो तो चल ही रहा है। और वो अपने महिलाओं की बात कर रहे हैं, और जंतर मंतर पे जो रेसलर थी, जो महिलाएं धरना दे रही थी लड़कियां, उनको जो लोग बोल रहे थे, मारा गया वीडियो आप भी देखे होंगे। और जिनके ऊपर आरोप बता दो, उसी के बेटे को टिकट मिला हुआ। आप सुनिए, अब जो विनेश फोगाट के बारे में बोल रहे थे, यानी कि बिना ट्रायल के गई है वो। इस बार तो वो मतलब पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करिए, ट्रायल देके करिए। ट्रायल में फेल हो गई वो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? नहीं आप देखो ना, अपना मोबाइल आ जाऊंगा। देखो ये मोबाइल आने को तैयार हो? वीडियो मिल गई? अरे हार गई यार वो। भैया जी थोड़ा सा ज्ञान आप पढ़ाइए, जरूरी है। भैया बहुत ज्ञान है। नहीं आप हमारे सुनो, यहाँ पे लोग बोलते हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने तो सरकारी स्कूल बनाए, उसमें जितने भी है ना बहुत तो बच्चे पढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, स्कूल का नाम बताओ। सुनो देखिए आओ भाई, देखिए भाई बबीता फोगाट की बात है। बबीता फोगाट अरे लेके आते हो यार, क्या है? हम तो रहते ही नहीं देखिए क्या दोगले इंसान है। आप देखो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब अब दूसरा बंद कर दो भैया, कैमरा बंद। बिजली के बिल 5-5 हजार के आते थे, हैं? पानी फ्री कर रखा है, बसों में जाना फ्री कर रखा, तो कोई वो बाहर का दे रहा है? जगह जगह वो खोल रखा है मोदी ने, वो खा रहा और कुत्ता बैठ कर। केजरीवाल के काम बताए जा रहे हैं, इन्होंने 4 काम बता दिया, आप मोदी जी का एक काम नहीं बोला। बताया। स्कूल बनवाए हैं, स्कूल मुझे बता दो कितने स्कूल नए बनाए हैं? मोदी को ठगा नहीं, सबको ठगाया। नए स्कूल कितने बनाए? मोदी जी कितना बनाए ये छोड़ दीजिए, केजरीवाल पे बात है। मोदी जी कितना स्कूल बनवाए? केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी यहाँ पे कितना बनवाए हैं? मोदी जी
मोदी जी के बारे में ये सर्च कर लो, कितनी IIT बनवाई है। आपको बच्चा कौन सुनना पड़ता है? एक सवाल है आपसे मेरा तो प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ। 1100 रुपए का दे रहे हैं, बताओ कहाँ गरीब खाएगा, कहाँ बचाएगा। अरे भाई साहब, आप लोग आपस में बात करेंगे तो मैं कैसे पूछूंगा यार? मुझे पूछ लेने दीजिए, मुझसे पूछ लेने दीजिए। मोदी जी देगा। अरे